गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि एक्सरे में कैसे लोब्स और ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स पहचानते हैं। अगर हम अपने एमबीबीएस के दिन याद करें तो हमें सरफेस एनाटमी सिखाई जाती थी। तो अगर लंग्स की सरफेस एनाटमी देखें तो इसमें दो फिशर्स होते थे, एक ऑब्लिक फिशर, एक माइनर फिशर। जो ऑब्लिक फिशर होता है वो पोस्टीरियर साइड में T2 से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं पोस्टीरियर साइड में जो एक प्रोमिनेंट वर्टिब्री होती है वो T2 होता है, उससे स्टार्ट होता है। देन ये मिडिल बॉर्डर ऑफ स्केपुला से होते हुए जब आर्म्स हाइपर अबडक्टेड हों तो मिडिल बॉर्डर स्केपुला से होते हुए एक्सिलरी से होते हुए ये 6th कोस्टोकॉन्डल जंक्शन तक ये आता है। तो ये होता है ऑब्लिक फिशर। ये ऑब्लिक फिशर अपर पार्ट और लोअर लोब में डिवाइड करने का काम करता है। एक और फिशर होता है माइनर फिशर। माइनर फिशर कहाँ से स्टार्ट होता है? ये 4th कोस्टल कार्टिलेज से स्टार्ट होता है ये, और ये जो माइनर फिशर होता है उसमें ज्वाइन कर लेता है ये। तो दो फिशर हो गए, ऑब्लिक फिशर एंड माइनर फिशर, या मेजर फिशर और माइनर फिशर। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं जो मेजर फिशर से ऊपर का होता है वो अपर लोब होता है। ये सब अपर लोब है पोस्टीरियर साइड में। और एक्जिला में भी जो ऑब्लिक फिशर से ऊपर होता है वो अपर लोब होता है, जैसे कि यहाँ पर एंटीरियर में ऐसा नहीं होता है। एंटीरियर में क्या है, एक एडिशनल माइनर फिशर है। तो एरिया जो ऑब्लिक फिशर और माइनर फिशर के बीच में होता है वो होता है मिडिल लोब। ये मिडिल लोब है। और जो ऑब्लिक फिशर के नीचे है वो लोअर लोब है, ये लोअर लोब है। तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया ऑब्लिक फिशर से नीचे है, चाहे वो पोस्टीरियर साइड में हो चाहे वो एक्जिला में हो, ये लोअर लोब में आता है ये। तो इससे हम क्लिनिकली एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा सेगमेंट या कौन सा लोब इन्वॉल्व है। अगर फाइंडिंग्स सी फॉर एग्जांपल क्रैकल्स अगर ऊपर आ रहे हैं, मतलब सुप्रास्कैपुलर रीजन में आ रहे हैं, तो प्रॉब्ली अपर लोब इन्वॉल्व है। अगर इंफ्रास्कैपुलर एरिया में आ रहे हैं तो लोअर लोब इन्वॉल्व है। अगर सुप्रा एक्सिलरी एरिया में आ रहे हैं तो अपर लोब है। अगर एक्सिलरी एरिया में आ रहे हैं तो ये लोअर लोब है। एंटीरियर साइड में अगर ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो अपर लोब इन्वॉल्व है। अगर निपल के राउंड आ रहे हैं तो मिडिल लोब इन्वॉल्व है। तो क्लिनिकली हम लोग एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लोब इन्वॉल्व है। अब एक्सरे में कैसे करना है? एक्सरे आप अगर देखेंगे तो ये एक सरफेस एनाटॉमी, अगर हम इसमें अगर देखें तो ऑब्लिक फिशर है वो T2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये T2 है। अगेन जैसे पिछले डायग्राम में दिखाया था कि ये मिडल बॉर्डर स्कैपुला से होते हुए एंटीरियर में 6 कोस्टोकॉन्डल जंक्शन तक ये आ रहा है। ये फिर माइनर फिशर है ये। ओके, तो इस डायग्राम को अगर हम याद रखें तो हम देख सकते हैं कि जो ऑब्लिक फिशर के नीचे वाला पार्ट है ये लोअर लोब है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो अपर लोब है। लेकिन जो बीच वाला एरिया है ये अपर लोब भी हो सकता है, मिडिल लोब भी हो सकता है, लोअर लोब भी हो सकता है, क्योंकि ये एक 3D स्ट्रक्चर है। आई मीन ये एक 2D स्ट्रक्चर है। तो इसलिए इसको हम करेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा लोब इन्वॉल्व है। तो इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लेटरल एक्सरे चाहिए। लेटरल एक्सरे कैसा होता है, जैसे आप ऊपर वाला देख सकते हैं, ये लेटरल एक्सरे है। ये इसका स्टर्नम है तो ये एंटीरियर साइड हो गया। ये इसका वर्टिब्रीज है, ये पोस्टीरियर साइड हो गई है। तो एंटीरियर में आप देख सकते हैं ये ऑब्लिक फिशर है या मेजर फिशर है। ये T2 से स्टार्ट हो रहा है और ये लगभग एंटीरियर पार्ट ऑफ डायाफ्राम तक आ रहा है ये। ओके, ये माइनर फिशर है। माइनर फिशर ये 4th रिब से स्टार्ट हो रहा है और ये हैलम तक आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देख रहे होंगे कि एरिया जो मेजर फिशर है और माइनर फिशर के बीच में एरिया ये अपर लोब है ये।
ये अपर लोब है। एरिया जो माइनर फिशर और ऑब्लिक फिशर के बीच में है ये लोअर लोब है। और एरिया जो मेजर फिशर के पीछे का एरिया है, पोस्टीरियर एरिया, ये लोअर लोब है। ये पूरा लोअर लोब है। ये आप देख सकते हैं, ये लोअर लोब है। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं जो मिडिल लोब है वो माइनर फिशर और मेजर फिशर पर लाई होता है। जो अपर लोब है उसका पोस्टीरियर पार्ट मेजर फिशर पे आता है और जो नीचे वाला पार्ट है वो माइनर फिशर पे आता है। ये तो एरिया जो माइनर फिशर से ऊपर है वो अपर लोब है। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि माइनर फिशर नहीं होता, दो ही लोब होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। लेकिन जो लिंगुला होता है उसको हम मिडिल लोब का एक सिमिलर मान लेते हैं। तो इसमें मेजर फिशर है जो स्टार्ट हो रहा है T2 से और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ डायफ्राम से। तो जो आगे का हिस्सा है वो अपर लोब है। तो ये आगे का हिस्सा ये अपर लोब हो गया। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा ये अपर लोब हो गया, पीछे वाला हिस्सा लोअर लोब हो गया ये। तो अगर लीज़न हमारा यहाँ पे कहीं है तो हमें लेटरल एक्सरे करा के देखना पड़ेगा कि ये एंटीरियर साइड में है कि पोस्टीरियर साइड में है। अगर एंटीरियर है तो अपर लोब, अगर पोस्टीरियर है तो लोअर लोब। राइट साइड में एंटीरियर है तो अपर लोब और मिडिल लोब दोनों हो सकता है। अब जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, अब इस एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे ये चेस्ट एक्सरे पीओ व्यू है, ये पीओ व्यू है। इसमें हम देख सकते हैं कि ओपेसिटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, माइनर फिशर। ठीक है, तो ये ओपेसिटी माइनर फिशर से ऊपर है। लेकिन इससे हमें ये क्लियर नहीं होता कि ये एग्जैक्टली लोअर लोब में है कहाँ पर है। इसके लिए हमें लेटरल एक्सरे है कराना होगा। तो लेटरल एक्सरे में आप देख सकते हैं ये लगभग T2 है, ये मेजर फिशर आ रहा है। ये कैन यू सी दिस मेजर फिशर एंड दिस इज माइनर फिशर। तो जो ओपेसिटी है ये अपर लोब में है, ये अपर लोब में ओपेसिटी हो गई। तो ये एग्जांपल हो गया राइट अपर लोब। तो ये कंसोलिडेशन है राइट अपर लोब में क्योंकि ये माइनर फिशर से ऊपर है और लेटरल एक्सरे में ऑब्लिक फिशर के आगे है। तो ये हो गया राइट अपर लोब। इस एग्जांपल को देखें, अगर आप इसको केयरफुली देखें तो इसमें ये माइनर फिशर है। ये कैन यू सी माइनर फिशर। जो ओपेसिटी होती है जो टच कर रही होती है माइनर फिशर से, अगर नीचे की तरफ है तो मिडिल लोब, अगर ऊपर होती तो ये अपर लोब हो जाता। इसमें अगेन लेटरल एक्सरे का रोल है क्योंकि हमें ये 3D ये 2D स्ट्रक्चर है तो 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें लेटरल एक्सरे करना पड़ेगा। लेटरल एक्सरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पर T2 होगा, ये मेजर फिशर है, ये माइनर फिशर है। तो आप देख सकते हैं जो ओपेसिटी है वो मिडिल लोब में है, देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया राइट मिडिल लोब का। तो राइट मिडिल लोब माइनर फिशर ऊपर की तरफ आएगा और ये एंटीरियर साइड में होगा, ये हार्ट को करस्पॉन्ड करता है। एक चीज़ और बता दूं कि मिडिल लोब की ओपेसिटी राइट हार्ट बॉर्डर को ऑब्सक्योर करती है। मतलब राइट हार्ट बॉर्डर, ये राइट हार्ट बॉर्डर है, ये इससे ये मिक्स हो जाती है ये। तो हम लोग राइट हार्ट बॉर्डर को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो हमारा जो लीजन होगा वो राइट मिडिल लोब में होगा। अब ये एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में ओपेसिटी हमारी ये है, ये ओपेसिटी है ये। तो ये ओपेसिटी कहाँ पर है एग्जैक्ट देखने के लिए इसका हमें लेटरल एक्सरे देखना पड़ेगा। लेटरल एक्सरे में आप देख सकते हैं ये मेजर फिशर है, ये माइनर फिशर है। इसमें देख सकते हैं जो ओपेसिटी है वो पोस्टीरियर साइड में है और मेजर फिशर के जो पोस्टीरियर साइड में होता है वो होता है लोअर लोब। एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि लोअर लोब की ओपेसिटी डायफ्राम को ऑब्सक्योर करती है। तो जैसे कि आप चेस्ट एक्सरे पी व्यू में देख सकते हैं जो ये ओपेसिटी है
ये ओपेसिटी है ये डायफ्राम को ये ऑब्सक्योर कर रही है। इसमें हम लोग डायफ्राम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो ओपेसिटी डायफ्राम को ऑब्सक्योर करती है वो लोअर लोब में होती है। जो ओपेसिटी राइट हार्ट बॉर्डर को ऑब्सक्योर करती है वो मिडिल लोब में होती है। और जो ऊपर होती है मतलब जो इसको ऑब्सक्योर करेगी राइट आउट राइट असेंडिंग आउटा, यहाँ पे ये असेंडिंग आउटा होता है, ये असेंडिंग आउटा, तो ये होती है राइट अपर लोब। तो ये बेसिक थिंग्स आपको याद रखना है, इससे आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा लोब इन्वॉल्व है। सेम लेफ्ट अपर लोब, लेफ्ट अपर लोब आप देख सकते हैं ये ओपेसिटी है। करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए लेटरल एक्सरे देखना पड़ेगा। लेटरल एक्सरे में आप देख सकते हैं ये हमारा लगभग मेजर फिशर है, ये माइनर फिशर है। तो इसमें आप ओपेसिटी देख सकते हैं, ये ओपेसिटी है, ये ओपेसिटी है। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट अपर लोब। लिंगुला ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो इसलिए इसमें लेटरल एक्सरे करा के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चेस्ट एक्सरे पीओ व्यू में जो ओपेसिटी है, जो इसमें कि जो लेफ्ट हार्ट बॉर्डर है वो क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, ऑब्सक्योर हो रहा है। इसका मतलब ये लिंगुलर ओपेसिटी है। आप लेटरल एक्सरे में देखेंगे तो ये मेजर फिशर, लिंगुला में कोई फिशर नहीं होता है, लेकिन लोब आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक इमेजनरी फिशर ले लेते हैं, ये माइनर फिशर हो गया। तो ये ओपेसिटी हो गई, ये लेफ्ट लिंगुला की ओपेसिटी हो गई। अगेन लेफ्ट लोअर लोब, आप इसमें देख सकते हैं कि जो ओपेसिटी है वो लेफ्ट हार्ट बॉर्डर को ऑब्सक्योर नहीं कर रही है, मतलब ये ओपेसिटी कंप्लीट मिल नहीं रही है उससे। आप देख सकते हैं इसमें आप क्लियरली राइट हार्ट बॉर्डर ट्रेस कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए ये लिंगुलर ओपेसिटी नहीं है। अगर इसमें लेफ्ट हार्ट बॉर्डर अगर क्लियर नहीं होता तो ये लिंगुलर ओपेसिटी हो जाती है। अब हम लोग लेटरल एक्सरे करा के देख लेंगे कि कौन सा लोब इन्वॉल्व है। लेटरल एक्सरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये T2 है, ये मेजर फिशर हो गया, ये लिंगुलर हो गया इमेजिनरी लाइन। आप देख सकते हैं कि जो ओपेसिटी है वो यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट लोअर लोब। दूसरी बात ये है कि जैसे कि राइट लोअर लोब डायफ्राम ऑब्सक्योर करता था, इसी तरह से लेफ्ट लोअर लोब भी डायफ्राम ऑब्सक्योर करता है। आप देख सकते हैं इसमें डायफ्राम ऑब्सक्योर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग लोब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सिलआउट साइन होते हैं। सिलआउट साइन मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी जो वॉल होती है क्लियर नहीं होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि राइट हार्ट बॉर्डर या राइट हार्ट सिलआउट साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब राइट हार्ट बॉर्डर क्लियर नहीं है, जो हमारा ओपेसिटी है, जो लीजन है उसके साथ में ऑब्सक्योर हो रहा है। हम लोग राइट हार्ट बॉर्डर को एक ट्रेस नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं सिलआउट साइन। ये हमारी मदद करते हैं लोब आइडेंटिफाई करने में। तो हम देख सकते हैं जो असेंडिंग आउटा होता है अगर वो ऑब्सक्योर हो रहा है, प्रॉब्ली राइट अपर लोब। राइट हार्ट बॉर्डर आप देख सकते हैं जिसमें कि राइट मिडिल लोब इन्वॉल्व होता है। राइट हेमी डायफ्राम, राइट लोअर लोब। डिसेंडिंग आउटा मतलब लेफ़्ट साइड में डिसेंडिंग आउटा अगर ऑब्सक्योर हो रहा है तो लेफ़्ट अपर लोब भी हो सकता है, लेफ़्ट लोअर लोब भी हो सकता है। उसके बाद में हमें लेटरल एक्सरे करा के कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा लोब इन्वॉल्व है। अगर लेफ़्ट हार्ट बॉर्डर इन्वॉल्व हो रहा है तो लिंगुलर, जैसे कि राइट साइड में अगर राइट हार्ट बॉर्डर इन्वॉल्व हो रहा था तो राइट मिडिल लोब, इसमें लिंगुला। लेफ़्ट हेमी डायफ्राम, लेफ़्ट लोअर लोब। तो ये इम्पोर्टेंट सिलआउट साइन रख के हम लोग एक लोब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लोब इन्वॉल्व है। लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, हम लोगों को ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करना भी सीखना होगा, तभी हम लोग कंप्लीट एक्सरे पढ़ सकते हैं। ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है जिसमें कि
इंडिपेंडेंट ब्रोंकस होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं और नर्व होती हैं। ओनली थिंग कि वेन कॉमन होती है, अदरवाइज़ ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। अगर इन्फेक्शन इसमें अगर होता है तो ये यूजुअली स्प्रेड नहीं करता है। दूसरा, ये पिरामिडल शेप होता है जिसका कि अपेक्स हाइलम की तरफ होता है। तो इसलिए अगर इसको हम पहचानना सीख लें तो आगे जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी है उसके लिए बड़ा यूज़फुल होता है। तो चलिए अब इसको पहचानने की हम कोशिश करते हैं। पहले कितने सेगमेंट्स होते हैं? जैसे हमें पता है कि राइट साइड में 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। अपर लोब में 3 सेगमेंट्स होते हैं, 1, 2, 3। मिडिल लोब में 2 सेगमेंट होते हैं, 4, 5। लोअर लोब में 5 सेगमेंट्स होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। आपको इसको इसी ऑर्डर में याद रखना होगा कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है। तो 1 होता है एपिकल, क्योंकि ये अपेक्स में है, एपिकल। 2 पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल, मीडियल। सुपीरियर, बेसल मीडियल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल। एक्चुअली अगर हमें ये याद कर लें 5, तो इनमें बाकी 5 में लोअर लोब में केवल बेसल जोड़ना है। तो एपिकल बेसल और सुपीरियर बेसल, मिडल बेसल, लेटरल बेसल, एंटीरियर बेसल, लाइक दैट। तो राइट साइड में 10 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड में 9 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सेगमेंट होता है 1 एंड 2, इसकी एक सेम ओपनिंग होती है, इसलिए इसको हम एपिको पोस्टीरियर कहते हैं। उसके बाद में एंटीरियर, देन सुपीरियर, इन्फीरियर। राइट साइड में लेटरल और मीडियल थे ये, लेकिन लेफ़्ट साइड में ये सुपीरियर, इन्फीरियर हो जाते हैं। इन्फीरियर लोब में बस इन्हीं में बेसल जोड़ देंगे तो ये इन्फीरियर लोब के बेसल सेगमेंट्स बन जाते हैं। लेकिन एक याद रखने वाली बात है कि इसमें मीडियल बेसल एब्सेंट होता है, मिडिल बेसल एब्सेंट होता है, जो कि राइट साइड में होता है। तो ये एक एमसीक्यू भी है, एक एग्ज़ाम पर्पज़ से हमें पता होना चाहिए कि लेफ़्ट साइड में कौन सा सेगमेंट एब्सेंट होता है। अब ये सेगमेंट्स हम एक्सरे में आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं राइट अपर लोब। तो राइट अपर लोब देखने के लिए हमें देखा होगा कि ये ऑब्लिक फिशर है जो कि T2 से स्टार्ट होता है और एंटीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम आता है। ये माइनर फिशर हो गया जो कि 4th रिब से आता है और ऑब्लिक फिशर में मर्ज हो जाता है। तो ये ऊपर वाला मिडिल लोब था, ये वाला मिडिल लोब है, ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है बिहाइंड द ऑब्लिक फिशर। अब अपर लोब में हमें 2 लाइन खींचनी है। पहले अपर लोब में 3 सेगमेंट होते हैं, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर। तो हमें ये 3 कैसे आइडेंटिफाई करने हैं? हमें हाइलम वो होता है जिस पे कि ऑब्लिक फिशर और माइनर फिशर मीट करते हैं, मिलते हैं। इससे हमें 2 लाइन खींचनी है। एक लाइन खींचनी है हाइलम से अपेक्स तक, ये अपेक्स है ये, ओके। दूसरा लाइन हमें खींचना है हाइलम से फर्स्ट रिब तक, ये फर्स्ट रिब है। तो इस तरह से हमारे पास 3 सेगमेंट हो गए। अगर इसको हम लाइन 1 कह दें, इसको लाइन 2 कह दें, तो लाइन 1 एंड 2 इज़ एपिकल पार्ट, मतलब सेगमेंट 1 और ऑब्लिक फिशर के बीच में है, ये है पोस्टीरियर, मतलब सेगमेंट 2, और ये है सेगमेंट 3 बिटवीन माइनर फिशर एंड लाइन 2, ओके। तो कोई भी ओपेसिटी इन दोनों के बीच में है तो वो जाएगा एंटीरियर, अगर इधर है तो जो जाएगा एपेक्स, एपिकल, और इधर है तो ये हो जाएगा पोस्टीरियर। तो ये 3 सेगमेंट होते हैं अपर लोब में। एपी या पीए व्यू में कैसे देखेंगे?
यहाँ पे ये हाइलम है ये, तो हाइलम से एक लाइन खींचते हैं एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, कैन यू सी, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर रिब। तो एंटीरियर बॉर्डर का जो इन्फीरियर बॉर्डर है उससे हम एक लाइन खींचते हैं हाइलम की, दूसरा लाइन खींचते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ सेकेंड रिब, ये सेकेंड रिब है, आप देख सकते हैं ये सेकेंड रिब है ये, तो सेकेंड रिब से हाइलम तक, और तीसरा ये माइनर फिशर है ये, फोर्थ रिब से हाइलम तक ये। तो इसमें जो पहला सेगमेंट है ये है एपिकल सेगमेंट, दूसरा है पोस्टीरियर और तीसरा है एंटीरियर। तो अगर आप इसमें गौर करें, जो माइनर फिशर से जो टच हो रहा होता है ये एंटीरियर फिशर होता है। इसमें आप देख सकते हैं बिटवीन माइनर फिशर एंड सेकंड लाइन इज एंटीरियर, तो ये एंटीरियर कहाँ होता है, ये माइनर फिशर को टच कर रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग अपर लोब में 3 सेगमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे एक्सरे में देखना है, एक्सरे में 3 इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा। कोई भी ओपेसिटी जो अपेक्स को टच कर रही है प्रोबेबली वो एपिकल होती है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसको ऑब्सक्योर नहीं करेगी, मिडल बॉर्डर ऑफ ये मिडास्टर्नम को ऑब्सक्योर नहीं करेगी, तीसरा माइनर फिशर को ऑब्सक्योर नहीं करेगी, क्योंकि जो ओपेसिटी माइनर फिशर को ऑब्सक्योर करती है वो एंटीरियर सेगमेंट होता है, ये एंटीरियर सेगमेंट है क्योंकि ये माइनर फिशर है। दूसरा, एंटीरियर सेगमेंट मिडल बॉर्डर ऑफ मिडास्टर्नम को टच करेगी, मतलब ऑब्सक्योर करेगी, सिल आउट करेगी, ये इस तरह से ये ओके। जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है वो लेटरल वॉल को टच करेगा, जैसे आप पिछले इसमें एक्सरे देख सकते हैं, ये जो पोस्टीरियर था वो पोस्टीरियर सेगमेंट मतलब जो बटी हुई थी उसको टच कर रहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लेटरल है इसको टच करेगा। तो 3 इम्पोर्टेंट बात हो गई, जो अपेक्स को टच कर रहा है वो एपिकल सेगमेंट हो गया, जो लेटरल वॉल को टच कर रहा है वो पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया, और जो मीडियल सेगमेंट को टच कर रहा है और माइनर फिशर को टच कर रहा है वो एंटीरियर सेगमेंट हो गया। इस तरह से 3 सेगमेंट्स होते हैं। सेम लेफ्ट अपर लोब में होता है, ओनली डिफरेंस कि एपिको पोस्टीरियर यहाँ पे क्या है कि सेम ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे जो पहले जो राइट साइड में जो लाइन 1 आ रही थी जो कि एपिकल तक जा रही थी वो इसमें एब्सेंट होती है, तो ये पूरा हो गया एपिको पोस्टीरियर ओके। और ये हो गया एंटीरियर। तो आपको समझ में आ गया कि लेफ़्ट और राइट लगभग सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एपिको पोस्टीरियर एक सेगमेंट होता है। इट क्लियर? चलिए आगे इसका एग्जांपल देखें, जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी ओपेसिटी जो अपेक्स को टच करती है और राइट जो लेटरल वॉल को टच करती है वो एपिको पोस्टीरियर हो जाएगी, और इसमें मिडल बॉर्डर को टच करेगा ये और माइनर फिशर को, तो ये हो गया एंटीरियर सेगमेंट। इट्स क्लियर? अब देखेंगे मिडिल लोब। मिडिल लोब कहाँ होता है? बिटवीन ऑब्लिक फिशर एंड माइनर फिशर। तो राइट मिडिल लोब मेजर फिशर और माइनर फिशर के बीच का एरिया होता है। ये माइनर फिशर हो गया, ये मेजर फिशर हो गया, तो ये हो गया मिडिल लोब। अब मिडिल लोब में 2 पार्ट होते हैं, एक मीडियल सेगमेंट, एक लेटरल सेगमेंट। यहाँ पे ये मीडियल सेगमेंट हो गया ये, और ये वाला लेटरल सेगमेंट हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मीडियल सेगमेंट है वो राइट हार्ट बॉर्डर को सिल आउट करेगा, मतलब ऑब्सक्योर कर देगा। जो लेटरल है वो लेटरल वॉल को ऑब्सक्योर करेगा। तो ये हो गया मिडिल लोब। तो मिडिल लोब माइनर फिशर को टच करेगा, मेजर फिशर को टच करेगा। अगर हार्ट को टच कर रहा है तो मीडियल सेगमेंट हो गया, अगर लेटरल वॉल को टच कर रहा है तो लेटरल सेगमेंट हो गया। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
सेम थिंग हैपन इन लेफ़्ट साइड, पर लेफ़्ट साइड में लेटरल मीडियल नहीं होता है, यहाँ पे होता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर सेगमेंट। आप देख सकते हैं ये इमेजिनरी माइनर फिशर है, ये मेजर फिशर है। इन दोनों का एरिया हो गया लिंगुला, तो इसमें ये सुपीरियर इन्फीरियर होता है। तो इसलिए दोनों ही सेगमेंट हार्ट को ऑब्सक्योर करेंगे इसमें, जैसे ये सुपीरियर इन्फीरियर, तो ये दोनों ही सेगमेंट हार्ट बॉर्डर को ये ऑब्सक्योर करेंगे ये। तो इसमें आप देख सकते हैं एक्सरे में ये दोनों ही ऑब्सक्योर कर रहे हैं, ये इन्फीरियर हो गया, ये सुपीरियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिंगुला का आइडिया ले सकते हैं। अब चलते हैं राइट लोअर लोब की तरफ। राइट लोअर में कितने सेगमेंट्स होते हैं? 5 सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से? एपिकल बेसल, मिडल बेसल, देन एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल। तो अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसमें अगेन आप लेटरल एक्सरे ले लीजिए, इसमें मेजर फिशर देख सकते हैं T2 से एंटीरियर बॉर्डर ऑफ डायफ्राम से। अब इसमें इसका जो मेजर फिशर का पीछे वाला एरिया था पूरा लोअर लोब है, तो इसको हम 5 में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे कि एक ये लाइन लेंगे फ्रॉम हाइलम टू लगभग T6 T7 तक, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, ओके। अनदर लाइन लेंगे हाइलम से लेके लास्ट बिल्कुल कॉस्टोफ्रेनिक एंगल तक, और तीसरी लाइन लेंगे, ये लेंगे मीडियल 1/3 ऑफ डायफ्राम। ये हमने 3 लाइन खींच ली है। अब 3 लाइन खींच ली, इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये हो गया सुपीरियर बेसल, ओके। ये हो गया पोस्टीरियर बेसल, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड में आ रहा है, ओके। ये वाला हो गया लेटरल बेसल, और ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया एंटीरियर बेसल। तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, ALP, 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 अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये एक निमोनिक हो गया, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट में देखते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP। अगर आप इस वाले डायग्राम में देखें तो आप इसमें देख सकते हैं ये कि 7, 8, 9, 10, जो 10 है वो हार्ट बॉर्डर के पास आ रहा है, लेकिन एंटीरियर में क्या है? मीडियल सेगमेंट, मिडल बेसल 7। तो अगर आप इसमें चेस्ट एक्सरे पी व्यू में देखें तो जो हार्ट के बिल्कुल पास आ रहा है एंटीरियर साइड में, जो कि कार्डियोफ्रेनिक एंगल पर आ रहा है और राइट हार्ट बॉर्डर को ऑब्सक्योर करेगा, तो ये हो जाएगा मीडियल बेसल, ओके। देन बीच में जो आएगा, बीच में मतलब ये लेटरल 2/3 ऑफ डायफ्राम पे जो लाई करेगा, ये होगा एंटीरियर बेसल, और जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल को ऑब्लिटेट करेगा, ये होगा लेटरल बेसल। और पोस्टीरियर साइड में मतलब मीडियल बेसल के पीछे की तरफ जो होगा वो होगा पोस्टीरियर बेसल। तो आप देख सकते हैं कि मिडियल बेसल आगे है, पोस्टीरियर बेसल पीछे है। पोस्टीरियर मीन्स पीछे, पोस्टीरियर बेसल। तो हमें इसी ऑर्डर में याद रखना है हमें, ALP, और जो आगे आएगा वो होगा मिडियल बेसल। तो इस तरह से हमें याद रखना है। तो मतलब जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम हो गया, इस पे हमारे 4 होंगे, ठीक है। तो इस पे लेटरल बेसल, एंटीरियर बेसल, आगे की तरफ मिडियल बेसल, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर बेसल। तो इस तरह से हमें एक्सरे में सेगमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से हम चेस्ट एक्सरे अगर देखें, सुपीरियर बेसल, इसकी ओपेसिटी बीच में आएगी, तो हमें ये लेटरल एक्सरे से ही कंफर्म करना है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। अदरवाइज़ आप देखें तो ये पोस्टीरियर बेसल है, ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल के पीछे आएगा, तो
इससे जो हार्ट बॉर्डर है वो ऑब्सक्योर नहीं होगा, सिल आउट नहीं होगा। एंटीरियर बेसल कहाँ पे आएगा? ये लेटरल 2/3 ऑफ डायफ्राम के ऊपर आएगा। मिडल बेसल कहाँ आएगा? ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल को ऑब्लिटेट करेगा। लिटिल बेसल कहाँ आएगा? ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल को ऑब्लिटेट करेगा। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि डायफ्राम पे मिडल बेसल, एंटीरियर बेसल, लिटिल बेसल और पोस्टीरियर बेसल पीछे जाएगा कार्डियोफ्रेनिक एंगल के पीछे। तो इस तरह से हम लोग सेगमेंट एनाटॉमी याद कर सकते हैं। लास्ट, लेफ्ट साइड में मिडल बेसल एब्सेंट होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो 10th होता है पोस्टीरियर बेसल होता है, पोस्टीरियर बेसल ही थोड़ा सा आगे की तरफ आता है। ओके, तो इसमें अगर हम देखें तो सेम वही हम लाइन खींचेंगे, सुपीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल। और डायफ्राम पे अगर देखें हम लोग तो जो लेटरल होगा, जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल पे है, ये लेटरल बेसल हो गया। जो लेटरल 2/3 डायफ्राम पे होगा ये एंटीरियर बेसल हो गया। और जो पोस्टीरियर साइड में होगा, मतलब जो कार्डियोफ्रेनिक एंगल के पोस्टीरियर साइड, मतलब हार्ट के पीछे शैडो दिखाई देगी। लेकिन याद रखिएगा कि हार्ट है उसका बॉर्डर ऑब्सक्योर नहीं होगा। तो ये हो गया पीछे की साइड में, हो गया पोस्टीरियर बेसल। तो इस तरह से हम लोग एक्सरे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये सिलहाउट साइन की एक टेबल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो R1 है मतलब एपिकल है वो अपेक्स में होगा, R2 लेटरल मार्जिन को टच कर रहा होगा यहाँ पे, जो R3 है वो माइनर फिशर और असेंडिंग आउटा मतलब यहाँ पे होगा और इस तरह से ऑब्सक्योर करेगा। R4 बिटवीन 2 फिशर्स, ये माइनर फिशर हो गया, ये मेजर फिशर हो गया। इसमें जो मिडल साइड होगा वो मिडल बेसल होगा, जो लेटरल होगा वो लेटरल बेसल होगा। 7 कार्डियोफ्रेनिक एंगल में, यहाँ पे ये 7 होगा, ये 7। फिर 8 है, 8 होगा एंटीरियर बेसल, यहाँ पे लेटरल 2/3 ऑफ डायफ्राम। देन 9 लेटरल बेसल कोस्टोफ्रेनिक एंगल पे। और 10 इसके पीछे होगा जो कि कार्डियक बॉर्डर ऑब्सक्योर नहीं करेगा। सेम थिंग लेफ्ट में, अपेक्स में, जो कि अपेक्स होगा बिल्कुल। जो 2 होगा वो लिटिल मार्जिन ऑफ चेस्ट यहाँ पे करेगा, ये एपाइको, ठीक है। और जो एंटीरियर सेगमेंट होगा, एंटीरियर सेगमेंट यहाँ पे होगा जो कि आउटिक नक्कल को ऑब्सक्योर करेगा। 4 और 5 जो हार्ट बॉर्डर होते हैं उसको ऑब्सक्योर करेगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो इसमें जो ऊपर की तरफ होगा वो होगा सुपीरियर, यस, ये होगा इन्फीरियर। ओके। और लोअर साइड में अगेन सेम थिंग, लेटरल सेगमेंट जो लेटरल 2/3 पे होगा वो एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर बेसल, और यहाँ पे पोस्टीरियर बेसल। तो इस तरह से हम लोग सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपकी समझ में आया होगा। अगर ये आपकी समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो में सीटी स्कैन में कैसे लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, मैं बनाने वाला हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।